लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। लाइव चर्चा का ये कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा विलंब हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण ऑडियो से संबंधित समस्याएं अचानक से दिखाई देने लगा, तो इसीलिए फिर से इसको सारा जो सिस्टम था एक बार रीस्टार्ट कर फिर से शुरू किया गया। तो जो भी समस्या थी अब नहीं है, अब ठीक है। आप निश्चय ही आवाज़ सुन पा रहे होंगे सही से। तो चलिए, अब ठीक हो गया है, सारी समस्याएं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स इस समय नहीं है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज का विषय, लाइव चर्चा का जो विषय है, आत्मा और चित्त के लिए बंधन, आत्मा और चित्त का बंधन, शिव सूत्र। तो इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आणव उपाय में अलग से इस विषय पर चर्चा है, अलग से इस विषय पर चर्चा है आणव उपाय में। तो आणव उपाय, अणु या आणव यहाँ पर जीव के लिए कहा गया है, चित्त के लिए भी कहा गया है। चित्त से ही जीव है, जीव के संपूर्ण कर्म संस्कार चित्त में ही है। तो आत्मा या चित्त के लिए बंधन क्या है? अब आत्मा या चित्त के लिए बंधन क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि यहाँ पर चित्त को भी आत्मा माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि चित्त तो चेतना से ही है, लेकिन आवरण युक्त होकर बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रिय अनुभूतियों का जो आवरण बन जाता है, उस आवरण के कारण अब वो चित्त जो है वह एक चित्त हो जाता है, उसका संबंध किसी एक बुद्धि से हो जाता है। वह एक चित्त होकर किसी एक बुद्धि से संबंध बनाकर किसी एक जीव और किसी एक व्यक्ति का निर्माण करता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और यह भेद बुद्धि के कारण आ जाती है। अलग अलग बुद्धि होने से अलग अलग जीव हो जाते हैं, अलग अलग चित्त हो जाते हैं, अलग अलग संस्कार हो जाते हैं, अलग अलग कर्म हो जाते हैं। उन लोगों का अलग अलग जीवन हो जाता है, अलग अलग जीव भी हो जाते हैं। बुद्धि के अनेकों भेदों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से चित्त भी अस्तित्व में आता है और चित्त ही भटकने का कारण बनना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तटस्थ है बुद्धि, जब बुद्धि संसार की ओर है, तो फिर निश्चय ही चित्त भी वैसा होने लग जाता है बुद्धि के संग के कारण। लेकिन उसके पीछे उसी का शिव रूप है, चित्त भी शिव रूप है, लेकिन उसकी शिव रूपता का निरोध हो जाता है। क्यों हो जाता है? बुद्धि और इंद्रियों के कारण हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान के कारण। तो आणव उपाय में जो दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र तो हमने देखा कि आत्मा चित्तम, पहला सूत्र हमने सुना आत्मा चित्तम, और आत्मा चित्तम के विषय पर हमने कल चर्चा भी कर लिया। कल चर्चा, लाइव चर्चा में यही इसी विषय पर चर्चा हुई, आत्मा चित्तम का क्या अर्थ है। फिर से आणव उपाय में शांभव उपाय का ही सूत्र लिया जा रहा है, और वो सूत्र क्या है? ज्ञानम बंधः। वह सूत्र जो है ज्ञानम बंधः, अर्थात ज्ञान बंधन है। ज्ञान क्या है? ज्ञान बंधन है। तो यहां पर ज्ञान को फिर से बंधन लिया जा रहा है। क्यों? वहां पर भी ज्ञान को बंधन लिया गया था शांभव उपाय में। तो शांभव उपाय में जब ज्ञान का बंधन लिया गया था, तो वो इस संदर्भ में लिया गया था कि आत्मज्ञान का निरोध करने वाला बनता है। जो इंद्रिय ज्ञान विषय है या फिर अंतर अनुभूतियां भी जो प्रारंभ में योगी को होती हैं, वह सब विषय भी बंधन का कारण ही बनती हैं। वह सब विषय उस मूल रूप अर्थात शिव रूप, शिव तत्व की प्राप्ति में बंधन का कारण ही वो सारी विषय बनती हैं। तो सब विषय क्या है? बंधन का ही कारण बनता है। तो बंधन का कारण होने से ज्ञान का विषय, इंद्रिय ज्ञान का विषय को बंधन का कारण शांभव उपाय में भी माना गया। अन्य बहुत सारे ज्ञान जो होते हैं, उन सबको बंधन का कारण मान लिया जाता है।
अब इसी तरह से आणव उपाय में भी यह सूत्र फिर से लिखा जा रहा है, ज्ञानम बंधः, अर्थात ज्ञान ही बंधन है। लेकिन यहां पर कौन सा ज्ञान? यहां पर वो संपूर्ण हरि ज्ञान जिसका संबंध चित्त से बनता है, वह चित्त का बंधन बन जाता है। अर्थात चित्त का जो मूल स्वरूप है वह शिव रूप है। चित्त का मूल स्वरूप तो शिव रूप है, लेकिन अपने मूल से नहीं कर पाता है। चित्त क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह अविद्या के साथ अपना संबंध बना के रखता है। अविद्या के साथ संबंध इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा बन जाता है। अविद्या के साथ संबंध कैसे बना? इंद्रिय अनुभूति से बना। इंद्रियां जो भी देखती हैं मिथ्या देखती हैं, और इंद्रिय सेंसुअल एक्सपीरियंस से जो भी हमारे भीतर गया उसका संबंध बुद्धि से बन गया, और बुद्धि और फिर चित्त से बन गया, तो चित्त को बंधन हो गया। चित्त, क्योंकि बुद्धि बहिर्मुखी, इंद्रियां बहिर्मुखी, तो चित्त भी बहिर्मुखी ज्ञान को ही ग्रहण करता है, और वह जो बहिर्मुखी ज्ञान है वह बंधन है। वह शिव स्वरूप का निरोध कर देता है। जो वास्तविक स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है, जो शिवो अहम की अवस्था है, जो खेचरी अवस्था शिवावस्था है, शिवलिंग भी उसी का प्रतीक है। उस शिवावस्था का, उस खेचरी अवस्था का शिवलिंग प्रतीक है, उसका चिन्ह है। शिवावस्था का चिन्ह होने के कारण ही उसको शिवलिंग भी कहते हैं। लेकिन यहां हमारे घट के भीतर हम उस वास्तविकता से, उस शिव स्वरूप से अलग हो जाते हैं, और हम इंद्रिय ज्ञान, हमारा जो संपूर्ण ध्यान है, चित्त जो है व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है, इंगेज हो जाता है। जैसे कहीं कहीं हम फोन मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसको फोन मिलाया वो तो इंगेज है, वो तो व्यस्त है। तो चित्त भी इंगेज हो जाता है, व्यस्त हो जाता है इंद्रिय अनुभूतियों में, तरह तरह के कर्म संस्कारों में, और उसकी इस व्यस्तता के कारण जो मूल स्वरूप का ज्ञान है वो साधक को नहीं हो पाता है। जो मूल स्वरूप का ज्ञान है वो फिर नहीं हो पाता है। तो अब साधक को ऐसी विद्या चाहिए जिससे कि वो सर्वप्रथम चित्त वृत्ति का निरोध करे, इंद्रिय वृत्ति का, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करे। इंद्रिय और बुद्धि से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसका निरोध होना पहले अनिवार्य है। जब उसका निरोध होगा तो निश्चय ही चित्त अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ जाएगा, चित्त अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करेगा। चित्त जो है चैतन्य को में लीन हो जाएगा, चैतन्य में उसका लय हो जाएगा। चित्त का लय चैतन्य में हो जाएगा फिर। और जब तक यह लय चैतन्य में चित्त का नहीं होता है तब बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी वृत्तियां हैं। इंद्रिया और बुद्धि से मिलकर ना जाने कितने दृश्य बनते हैं। 3 गुण हैं, उन 3 गुणों से ना जाने कितने सारी चीज़ें, अनुभूतियां बनती हैं, कितने कर्मों का निर्माण होता है और हम उन कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन शिव सूत्र का योग मार्ग हमें इनसे मुक्ति का रास्ता बतलाता है कि आप इनसे मुक्त हो सकते हो, इन व्याधियों से आप मुक्त हो सकते हो। कैसे? अपने मूल स्वरूप को जानकर। इसलिए चित्त में ही सब कुछ है, चित्त स्वयं ही ब्रह्म रूप है, लेकिन आवरण युक्त होकर यह अलग तरह से व्यवहार करता है। बुद्धिमुखी होकर, बहिर्मुखी होकर यह अलग तरह से व्यवहार करता है, और इसमें एक भ्रम आ जाता है। इसके अंदर एक भ्रम किस बात का? अपने अलग अस्तित्व का। अर्थात ब्रह्म से, उस आत्मा से, उस परमात्मा से अपने अलग अस्तित्व का भ्रम पैदा होता है। अपने अलग अस्तित्व का एक मिथ्या भान होना शुरू हो जाता है। ये चित्त के कारण होता है, अहंकार के कारण होता है। तो ये जो मिथ्या भान हो रहा है, इस मिथ्या आभास को रोकने के लिए और अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य उस विधि को समझे, जिससे कि वो चित्त वृत्तियों का निरोध कर कर चित्त को उसके मूल स्वरूप में लय करा सके। इसी चित्त के लय को ही कैवल्य कहा है महर्षि पतंजलि ने। चित्त की लय की अवस्था ही कैवल्य की अवस्था है। इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है कि चित्त के लय की अवस्था ही कैवल्य की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। फिर
तो इसीलिए हमें भी यह विचार कर कर चित्त के इस विषय को समझना है। और यहाँ पर चित्त के बंधन की बात, चित्त का बंधन है इंद्रिय अनुभूतियाँ। इंद्रिय अनुभूतियों से प्राप्त होने वाले जो ज्ञान हैं वो चित्त के बंधन का कारण है। उनका निरोध ध्यान योग के द्वारा करके, उनका निरोध ध्यान योग के द्वारा करके, उपनिषद कहते हैं यदि उनका निरोध हो जाए तो निश्चय ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, शिवो अहम का फिर अनुभव हो जाएगा। तो ध्यान योग वही प्रक्रिया है जिससे कि बाह्य अनुभूतियों का बाध करके, एक उन पर एक प्रतिबंध लगाकर, उनका निरोध करके हम आंतरिक अनुभूति, अंतः अनुभूति और उस चेतना के मूल स्वरूप से हम जुड़ सके, उसको जान सके। इसी लक्ष्य से ये बातें होती हैं चित्त के विषय में, चैतन्य के विषय में। ठीक है, तो यह हमें थोड़ा सा विचार करना है। तो चित्त और आत्मा का यहाँ पर बंधन यही है, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय और बुद्धि से इसके सम्मिलित होने से जो ज्ञान प्रकट हो जाता है, जो कि मिथ्या ज्ञान है, वह ज्ञान ही बंधन है, वह ज्ञान ही बाधा है। इसलिए आणवोपाय में लिखा जा रहा है ज्ञानम बंधः, अर्थात ज्ञान ही बंधन है, ज्ञान ही बाधा है, ऐसे भी लिखा गया है। तो इसी विषय को, जो कि शांभव उपाय में भी हम चर्चा कर चुके हैं, उसी विषय को यहाँ पर लिया गया और उसको आणव उपाय के संदर्भ में समझाया गया। आण उपाय मतलब चित्त, अणु मतलब जीव, चित्त, ठीक, उसके लिए कहा गया। इसलिए आत्मा चित्तम ऐसे लिखा गया। चलिए के टिप्पणियों को, आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं, कौन क्या कहता है। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है, रविंद्र मकवाना जी, सीताराम माली, विनोद कुमार सूद, शंकर प्रसाद, अवधेश कुमार, जलाराम रायका, राजू पाल, सतीश कुमार जी अभिनंदन है, रमेश पेशवानी, उषा श्रीवास्तवा, शिव शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, ए.के. त्यागी जी, चितरंजन बरुआ जी, श्वेता राय सिन्हा जी, कमलेश खैरनर जी, पीकू कुचाडिया, शिवम भट्ट, रचना आर.के., एस.के. मिन्हास, अर्जन भाई चौहान, प्रेम सागर यादव, ज्योति दत्ता, अमन कक्कर, सोमू, वीरेंद्र मिश्रा, मनु शुक्ला, ज्ञान आनंद, ब्रह्मपाल कुमार, नरसाराम जी, श्री शिवप्रिया अक्षय जी महाराज, अभिनंदन है। ओम नमः शिवाय, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। कोई विशेष प्रश्न आज नहीं है, तो किसी प्रश्न पे चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। आपके टिप्पणियों को पढ़ लिया है और अब आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। और 14 जून से ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स प्रारंभ हो रहा है, सबको पता है। 14 जून से ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है वह शुरू हो रहा है। कई लोगों ने कोर्स के विषय में मैसेज करके पूछा है, लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। अब तक हमने जितना भी कोर्सेज किया है, अब तक इस महीने बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर भी अभी 2 दिन बाकी है, तो आप ज्वाइन तो कर ही सकते हैं। हाँ, पूछा तो कई लोगों ने, लेकिन अभी तक उनको कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाए हैं। तो प्रत्येक मास के भांति जितने लोग ज्वाइन करते थे, इस बार संख्या थोड़ी कम ज्वाइन हुई है तारीख के हिसाब से, लेकिन समय तो अभी भी है ज्वाइन करने का। इस बार कोई लेट नहीं होगा। पिछली बार हमने 18 तारीख से शुरू किया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 14 जून है तो 14 जून से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यदि 14 जून का समय दिया गया है, पिछली बार कुछ यात्रा में होने के कारण मैंने देर से शुरू करवाया था ध्यान योग का कोर्स, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस बार अपने समय से ही शुरू होगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं पिछली बार इन्होंने 18 मई का घोषणा कर दी थी तो शायद इस बार भी कुछ ऐसा हो जाएगा, लंबा टाइम मिलेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार 14 जून को कोर्स शुरू होने वाला है। आप 14 जून तक जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए। जिसको भी ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने भी पूछा है, पूरा डिटेल भी लिया है, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप 14 जून तक, 14 जून तक आप निश्चय ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यही आपसे ऐसा आग्रह है। तो जिन लोगों ने भी पूछा है, अपना कदम आगे बढ़ा के कर लें ज्वाइन, और अपने डिटेल भी सेंड कर दे। जो भी डिटेल आपका बनता है उसे भी भेज दीजिए। तो चलिए, अभी जो है आपको मैं नंबर भी दे देता हूं, किस नंबर, अगर कुछ लोग और ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको मैं नंबर एक दे रहा हूँ, उस नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मनीष यादव जी, राकेश मराठे जी, अशोक रावल जी, अभी फिर से कई लोगों ने कमेंट किया है। अमन कक्कर जी, गुरु जी कुछ विभूतियाँ, तो विभूतियों की बात कर रहे हैं। कुछ विभूतियाँ सिर्फ एक बार होती हैं और कुछ बार बार होती हैं। इसका क्या कारण है, प्लीज़ ज्ञान दे। विभूतियाँ या अनुभूतियाँ, किसकी बात कर रहे हैं, विभूतियाँ या अनुभूतियाँ? अनुभूतियाँ इधर उधर हो सकती हैं, विभूतियाँ आ गई तो फिर तो विभूतियाँ होती हैं। ठीक है, विभूतियाँ तो होती हैं, वो कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी शर्तें हो सकती हैं कुछ, कि किसी कंडीशन में वो काम करेंगी, किसी कंडीशन में नहीं काम करेंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन विभूतियाँ जब आ जाती हैं तो विभूतियाँ हमारे साथ होती ही हैं। हाँ, अनुभूतियों में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। ठीक, हाँ, ये सांसारिक विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं तो मैं उसके लिए उत्तर नहीं दे रहा, मैं योग विभूतियों की बात कर रहा हूँ। योग सूत्र में, योग शास्त्र में जो विभूतिपाद नाम से जो अध्याय है, विभूतिपाद, उस विभूतिपाद के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ, विभूतियाँ आ जाती हैं तो रहती हैं। अपूर्व विश्वकर्मा जी, अमन कक्कर जी, हाँ, अनुभूतियाँ, ठीक है, अनुभूतियाँ इन्होंने लिख दिया है, अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसा होता है कि अनुभूतियाँ कभी कुछ होंगी कभी कुछ होंगी, ऐसा संभव है, ऐसा होता है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत तरह की अनुभूतियाँ आती हैं, आप उसके लिए व्यक्तिगत रूप से, अगर आपने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके भी आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, हम कहते, आदि कुशवाहा जी, हम कहते हैं कि हमें दुख होता है तो हम या मन है कि आत्मा है? मन है, आपका हम यहाँ पर मन है। आत्मा तो तब बनेगा ना जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि हमें दुख होता है, हमें, क्योंकि आत्मा को दुख सुख नहीं होता, आत्मा को दुख सुख नहीं होता, यहां पर मन और बुद्धि है, मन एक माध्यम, ये सुख दुख जीव का विषय है, ये आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा तो स्वयं आनंदमयी है। ठीक, श्रीकांत अग्रवाल जी, यहां पर चित्त का मीनिंग आत्मा की चैतन्य शक्ति से है, चित्त से नहीं जी, नहीं, यहां चित्त का मीनिंग उस आवरण से है जो चेतना के एक भाग पर है। चैतन्य का बुद्धि में, बुद्धि को प्रकाशित करना, बुद्धि को प्रकाशित करने से चित्त का निर्माण हो जाता है, चित्त बन जाता है वो चेतना ही है, वो आत्मा ही, लेकिन चित्त बनकर वो संस्कारों को संयोग करता बन जाता है, कर्म करने वाला हो जाता है, जीवत्व आ जाता है वहां पर। ठीक, यहां पर चित्त का मीनिंग आत्मा की चैतन्य शक्ति से है, चित्त से नहीं। मतलब आत्मा की चैतन्य, आत्मा चित्तम, मतलब आत्मा चैतन्य आत्मा और आत्मा चित्तम। पहले लिखा गया चैतन्य आत्मा, फिर लिखा गया आत्मा चित्तम। क्यों लिखा गया भाई? आत्मा की चैतन्य शक्ति से ही बुद्धि का संयोग कर कर, आत्मा की चैतन्य शक्ति से ही तो चित्त अस्तित्व में आ जा रहा है। बुद्धि का संयोग कर कर और इंद्रिय अनुभूतियों का संयोग कर कर चैतन्य जो है, चैतन्य आत्मा, उनका संयोग कराकर चित्त का विकास हो रहा है, चित्त बन जा रहा है। फिर इस बात को समझना है। ठीक, क्या सच में हम सब ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट ब्रह्म है? सोचकर विश्वास नहीं होता। हम है तो वही, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हमें ज्ञान नहीं इस विषय का, हमें इस विषय का ज्ञान नहीं है
आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान योग करने की। ठीक। आर सिद्धीज एंड विभूति सेम? यस। विभूति मीन्स, विभूति का मतलब क्या होता है कि एक आपके अंदर आप अलग हो गए, आप एक अलग पोस्ट पे चले गए, आप एक महान, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप एक महान विभूति है, कोई बहुत अच्छे गायक हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि विभूति है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। तो इसलिए विभूतिपाद, विभूतिपाद जिनके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मतलब सिद्धि, तो जिनके पास ऐश्वर्य है, तो यहां पर विभूति, योग शास्त्र में विभूति का मतलब सिद्धि है। वैसे विभूति शब्द का प्रयोग और भी कई विषयों के लिए होता है, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी ऑनर्ड व्यक्ति के लिए, किसी ऐसा व्यक्ति जिसने कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को गेन किया हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उसे मिला हो, तो हम कहेंगे कि वो एक विभूति है, ऐसे कह सकते हैं। ज्ञान आनंद, इंद्रिय अज्ञान ग्रहण करती है, फिर ज्ञान भी तो इंद्रियों द्वारा ही होता है। इंद्रियां जो भी ग्रहण करती हैं वो मिथ्या ज्ञान है, इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान होता है। गो गोचर जहां लगबन जाई सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर, जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, इंद्रियों के द्वारा मात्र मिथ्या ज्ञान ही होता है। उसे अज्ञान कहने के बजाय मिथ्या ज्ञान समझना चाहिए। ठीक, तो उसी को इंद्रियां अज्ञान ही ग्रहण करती हैं, फिर ज्ञान भी तो इंद्रियों द्वारा होता है, तो उसे ज्ञान पर कैसे विश्वास किया जाए? जी नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इन बाहरी इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। हाँ, उनमें प्रारंभ में सूक्ष्म इंद्रियों का जो सूक्ष्म, क्योंकि इंद्रियां वास्तव में सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। बाहरी इंद्रियां तो बाहरी चीजों को देखने का एक यंत्र मात्र है। तो सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं वो प्रारंभ में सहायक बनती हैं, वो अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो प्रारंभ में सहायक मात्र ही बनती हैं। बाद में जब कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, तो उस समय कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता, कोई इंद्रिय ज्ञान उस समय अस्तित्व में नहीं रहता है। तो इंद्रियां सर्वदा, ये नहीं कि कभी अज्ञान ग्रहण करेंगी तो कभी नहीं, हमेशा ही अज्ञान ग्रहण करती हैं, हमेशा ही मिथ्या ज्ञान ग्रहण करती हैं इंद्रियां। ठीक है। अब जैसे कई बार मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं, आप अगर हाथ में, हम अपने हाथ को आग में डाल दें तो आग, अग्नि क्या करेगा? इस हाथ को जलाएगा, लेकिन ये जलने का एक्सपीरियंस कहां से आ रहा है? ड्यू टू सेंसेस आ रहा है ना। अगर फायर में, आग में आप हाथ डाल दोगे तो आपका हाथ जलेगा, ये जो जलने का एक्सपीरियंस है, दर्द होगा, तकलीफ होगा, जलेगा, ये जो जलने का एक्सपीरियंस है वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू सेंसेस ही तो आ रहा है, इंद्रियों के कारण ही तो आ रहा है। क्या वह अग्नि सूक्ष्म शरीर को भी जला सकेगा? नहीं जला पाएगा, स्थूल को ही जला पाएगा, तो स्थूल इंद्रियां ही उसका माध्यम बन जाती हैं। तो ये विषय हमें यहां पर समझना है। तो इंद्रियां जो भी ग्रहण करती हैं वो मिथ्या ही ग्रहण करती हैं, सत्य को ग्रहण नहीं करती, मिथ्या। हां, इंद्रिय जगत के लिए वो सत्य हो सकता है, इंद्रिय जगत के लिए वो बात सत्य हो सकती है, लेकिन पारमार्थिक जगत के लिए, लेकिन पारलौकिक जगत के लिए वो बात सत्य नहीं हो सकती है। इंद्रिय जगत के लिए सत्य हो सकती है। ठीक है, तो यह विषय समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे चलें। Some say mind and intellect are part of that consciousness. Upon realization, they merge into the consciousness. Is this concept? They are not part of the consciousness. They are manifested by consciousness. ये कह सकते हैं हम, not part but manifested or developed by consciousness. Developed, evolved by consciousness. वो developed by consciousness है, और जो है डेवलप्ड बाई कॉन्शियसनेस एंड इवॉल्व्ड बाई कॉन्शियसनेस, ऐसे हम उसको कह सकते हैं। तो सम से माइंड एंड इंटेलेक्ट आर पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, अपॉन रियलाइजेशन दे मर्ज इनटू द कॉन्शियसनेस। नो, अपॉन रियलाइजेशन दे आर हेल्पफुल इन रियलाइजेशन, नॉट ओनली ऑन रियलाइजेशन, बिकॉज रियलाइजेशन इज तुरीय अवस्था, साक्षी भाव।
not on realization but in samadhi, lay avastha. In lay avastha they will merge in consciousness. Not they will merge in consciousness, but it will we should say that it will become consciousness. It is consciousness, it is manifested by consciousness. So it will, just like something you developed and you draw back the things. You produced and you draw back. Suppose the waves of sea, waves of ocean, they emerge and finally they merge in the sea. They have no different existence from the sea. All the waves goes back to the sea. They are coming from the sea and they are going back to the sea. All the sea waves, whenever we used to visit seashore, what happened there? We can see many waves are coming from the sea. Gulf of Bengal, बंगाल की खाड़ी में हम देख सकते हैं. Many waves are coming, many waves are developing from the sea, many waves are emerging. Sea is creating regular waves. All the waves are going back to the sea. Just like this happens. All these things are buddhi, chit, man, are the waves of consciousness. They are developed by consciousness. They are manifested by consciousness, and they will go back to during the stage of samadhi. In the stage of samadhi, they will go back. Again, they will go back in the sea. They will go back in the sea of consciousness. They have no different existence. So we can't say they will merge. Merge is the word for the two different things. They will become one. But they are already one. Just like the wave, sea and sea waves. They are already one. They are not different existence. They have no different existence. So they will go back to again they will go back in the consciousness. Real life. Ram Ram Guru Maharaji Adi Kushwa. Creation and destruction is controlled by Brahm or not? If not, then who will help to liberate, and how we can get liberated by own self? Whoever know, जो भी जानता है वो आपको हेल्प करेगा. अगर मैं कुछ जानता हूं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा हूं. आपको अगर कोई मुझसे ज्यादा जानने वाला मिलेगा तो वो ज्यादा भी हेल्प कर सकता है. तो जो जानेगा वो हेल्प करेगा. बस इतनी सी बात है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. तो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ब्रह्म और नॉट? इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रह्म. इट इज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन. इट इज a part of Prakriti. Prakriti, not controlled by Brahm. It is not controlled by Brahm. It is part of Prakriti. Action and reaction, creation and destruction, everything is controlled by Prakriti, and all these things, creation and destruction, Srishti or Pralay, these all things exist only in your sensual experience. When you reside in samadhi, when you are in samadhi, when you are in a state of samadhi, then in that state there is no creation, there is no destruction. All these things, creation and your destruction, all these things only exist in your sensual experience. Actually, this type of thing is not happening. Go through the Ashtavakra Mahagita, and you do not need to go through the Ashtavakra Mahagita. You, through your own experience of sadhana, own experience of dhyana yoga, you can clearly, very well, you can understand this. तो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, सृष्टि और प्रलय, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो existence of creation and destruction. These are only a sensual perception that creation is going on and destruction is also going on. Yes, in this sensual world, इंद्रिय अनुभूतियों में, इंद्रिय जगत में क्रिएशन भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है.
लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जैसे कि अभी मैंने बात की सी शोर की, कि आप यदि इफ यू आर विजिटिंग सी शोर, अगर आप समंदर के किनारे जाते हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं कि वेव्स क्रिएट हो रही हैं और फिर वो समंदर में इट इज द पार्ट ऑफ समंदर, इट इज द पार्ट ऑफ ओशन। नथिंग इज क्रिएटिंग एंड नथिंग इज गोइंग बैक, सी इज ऑन इट्स प्लेस। नथिंग इज क्रिएटिंग एंड नथिंग इज गोइंग बैक, दैट इज द पार्ट ऑफ द सी। देयरफॉर when you will reside in the state of samadhi, when you will get the state of samadhi, when you will achieve the state of samadhi, what will happen there? There will be no creation, no destruction. कोई सृष्टि नहीं है, कोई प्रलय नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई प्रलय नहीं है। यह सृष्टि प्रलय भी एक इल्यूजन है। ओनली इन सेंसुअल एक्सपीरियंस, सिर्फ सेंसुअल एक्सपीरियंस में, आपकी इंद्रिय अनुभूतियों में आपको दिखाई दे रहा है कि सृष्टि हो रहा है, प्रलय हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट गेम ऑफ सेंसेस। तो सेंसुअल एक्सपीरियंसेस में बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारे प्लेजर्स हैं, सजा है, मजा है, सब सेंसुअल एक्सपीरियंस में है। इसीलिए योगी इन सभी को, दुख भी आता है तो वो उसके लिए कुछ नहीं करते, सुख भी आता है तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं करते, बस उसको भोग जाते हैं, जस दृष्टा की तरह। हाँ, लेकिन एक साधक को कुछ तो प्रयास करना पड़ता है अपने आप को अंतर्मुखी करने के लिए, अंतर्मुखी करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो सृष्टि और प्रलय ये भी हमारे सेंसुअल एक्सपीरियंस में आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज द अद्वैत फिलॉसफी। जब अद्वैत सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब बातें अपने आप, कुछ भी नहीं हो रहा, नो सृष्टि, नो प्रलय, कुछ नहीं, यह सब रूपक अलंकार मात्र है। मूल ज्ञान से समझाएं, जैसे कफवात पित्त से आरंभ करें। कफवात पित्त से क्यों आरंभ करें? कफवात पित्त तो अद्वैत का विषय ही नहीं है। ठीक है, ये तो आयुर्वेद का विषय है। ठीक, इफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट डन intentionally by Brahm, then regularly creation and destruction happen and it create mind stuff, and because that everything in happening in your mind, in your intellect, ठीक, suffering and everything is your experience, the जीव अनुभूति, ये सारी चीजें जीव अनुभूति में है। ये सारी चीजों का समाधान क्या है? क्या समाधान है? अष्टांग योग। इसलिए तो अष्टांग योग की बात की जा रही है, ध्यान योग की बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है भाई? क्यों कहा जा रहा है कि 14 जून से ध्यान योग शुरू होगा? क्यों कहा जा रहा है कि आप ध्यान योग का कोर्स करिए? टू अंडरस्टैंड दिस, कि एवरीथिंग इन हैपनिंग इन दिस सेंसुअल वर्ल्ड, अंतःकरण की जो दुनिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो दुनिया, उसमें सारी चीजें हो रही हैं। अंतःकरण की दुनिया में सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो आत्मा है, ना उसमें क्रिएशन होता है, ना उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसका बस संयोग मात्र होता है इन सभी चीजों में। तो जब हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, जब हम शून्य अवस्था में, उस अवस्था में पहुंचते, तो वहां हमें पता चलता है नथिंग इज हैपनिंग। और जब अभ्यास करते करते हम उसमें और दृढ़ हो जाते हैं, उस साक्षी भाव में और उस शून्य अवस्था में हम दृढ़ हो जाते हैं, तो फिर जाकर हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। सर, पूर्व जन्म के सहयोग हो सकता है क्या ध्यान योग में? बिल्कुल हो सकता है। पिछले जन्मों में अगर हमारी तपस्या साधनाएं कुछ हैं, तो यहाँ पर भी जो लोग आ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, या ध्यान योग का कोर्स कर रहे हैं, अनेकों दिव्य अनुभूतियों का वो अनुभव करते हैं। जिन्होंने भी ध्यान योग का कोर्स किया है, अनेकों दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। तो वो सभी लोग पिछले जन्मों में भी कुछ ना कुछ तो उनकी साधना रही होगी, तभी कुछ हो पा रहा है। ठीक है, तो यह विषय है, तो इसको हमें समझना है। बिल्कुल हमारे पूर्व जन्म, पिछले जन्मों का भी सहयोग इसमें रहता है, नो डाउट। क्या गुरु बिना मुक्ति संभव नहीं है? संभव है,
गुरु के बिना मुक्ति, गुरु सहयोगी है मुक्ति में, लेकिन गुरु बिना, अब ये बात आजकल क्या है कि कुछ ऐसी चीजें खड़ी कर दी गई हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से जैसे कि गुरु जी चुटकी बजाएंगे और मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि का जो विचारधारा है, जो आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का जो विचारधारा है, इस विषय में पढ़ना चाहिए। उन्होंने आत्म प्रयत्न पर प्रेरणा दी है, कबीर ने भी दी है कि गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। गुरु धारण कर लेने से क्या हो जाएगा, गुरु बना लेने से क्या हो जाएगा? अगर आपका कोई प्रयत्न नहीं है, आपका कोई प्रयास ही नहीं है, तो गुरु आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका अगर व्यक्तिगत प्रयत्न प्रयास अगर नहीं है, तो गुरु आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ इस बात को समझा दिया, और एक बार नहीं, स्टार्टिंग में भी समझाया है, लास्ट में भी समझाया है, अपने शिष्यों को समझाते हुए कि आपका अपना प्रयत्न, आपका अपना प्रयास सर्वोपरि है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो कोई गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आजकल जो सिस्टम हमारा चला गया है, गुरु धारण कर लेना है औपचारिकता वाला, और फिर गुरु के एक बंधन में पड़ जाते हैं लोग, और फिर वो ऐसी ग्रिपिंग उनकी हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल ग्रिप बन जाता है, एक ट्रैप बन जाता है। ऐसा लगेगा कि मैं उसको ग्रिपिंग भी नहीं कहूँगा, ट्रैपिंग कहूँगा। आप ट्रैप हो चुके होते हैं साइकोलॉजिकली, और वहाँ पर फिर ऐसी ग्रूमिंग हो जाती है आपकी कि अब तो आपको गुरु आज्ञा की पालना करनी है, अब ये है वो है। धीरे धीरे आपको पूरी तरह से एक वैसा आपको बना दिया जाता है, और आप साइकोलॉजिकली जैसे ट्रैप हो गए हैं, ऐसा स्थिति में लोग पड़ जाते हैं, मैंने देखा है। और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, वही कहानी शुरू हो जाती है जिन जिन कारणों से रोडों पर पत्थर फेंके जाते हैं, जिस साइकोलॉजिकल ग्रिपिंग के कारण साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड लोग ही ये पत्थर तो मार रहे हैं। रोडों पर जो पत्थर मारते हैं, दंगा करते हैं, साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड लोग हैं। ना खुद जीवन अच्छे से जीना है, ना दूसरों को जीने देना है। ठीक है, तो वैसे ही कई बार ऐसा भी लगता है कि गुरु, इस गुरु के माहौल में, कि जैसा कि लिखा है कि गुरु के बिना मुक्ति संभव है, तो कई बार लोग इसी तरह से साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड होकर वो कुछ अलग ही रास्ता अपना लेते हैं, और जो बहुत कुछ उन्हें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, शायद वो सब नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या भी आ जाती है। तो गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, ये बात सही भी है, लेकिन इस बात का आधार लेकर बहुत गलत चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो उन गलत चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, Can a guru talk on environment issues like save soil? No, this is not the work of a guru. When you are talking about, discussing about a spiritual master, then this is not the work of a spiritual guru. Okay, yeah, social, for society, for the society, for the environment, this is a good thing. You can work for the soil to save the soil, but this is not the work of any spiritual master. This do not suit, because this is the work of a social work. And sometimes what happen in our country, not in only in our country, all over the world, social works are created. Social works are created. In Meghalaya, there were many coal mines. Some environmental activists went there and started to stop all the coal mines. What happened then? Now USA is selling coals to India. There are a lot of conspiracies on the name of NGOs and social works in our country and all over the world. तो ये जो सोयल सर्विस है, सोयल टू सेव सोयल, दिस इज नॉट एनी स्पिरिचुअल वर्क. अगर कोई करता है तो ही इज ए सोशल वर्कर, वी कैन से ही इज ए सेविंग द एनवायरमेंट, वर्किंग टू सेव द एनवायरमेंट, बट दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअल वर्क. इसे हम आध्यात्मिक कार्य नहीं कह सकते हैं, इसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कह सकते. दीज थिंग्स आर नॉट स्पिरिचुअल एक्टिविटी, बट दीज थिंग्स आर environmental activity or social activity. This is not the job of a spiritual master.
जो आप बता रहे हैं उन सब विचारों का स्थूल रूप कफ वात पित्त है। कौन से विचारों का स्थूल रूप कफ वात पित्त है, बताइए? कौन से विचारों का, किस विचार के लिए आप कह रहे हैं? तो सूक्ष्म पर नियंत्रण नहीं होगा तो स्थूल पे नियंत्रण कहां से आएगा? करके दिखा दीजिए आप। अगर सूक्ष्म पर नियंत्रण नहीं होगा तो स्थूल पर नियंत्रण कहां से आएगा? सूक्ष्म बहुत ताकतवर है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। जी नहीं। अगर मन बिगड़ गया तो स्वस्थ शरीर से भी आत्महत्या करवा सकता है। यदि मन बिगड़ गया तो स्वस्थ शरीर से भी आत्महत्या करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। अगर मन बिगड़ता है तो स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति भी सुसाइड कर ले। मन की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इसीलिए सूक्ष्म पे नियंत्रण लाइए, स्थूल अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। अगर सूक्ष्म पे नियंत्रण नहीं है तो स्थूल पे नियंत्रण असंभव है। कफ वात पित्त पर नियंत्रण करना है तो खान पान पे नियंत्रण करना चाहिए, योग करना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए मन का मजबूत होना जरूरी है। जिसका मन कमजोर है बेचारा कहां से करेगा वो? ठीक है, भगवती यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। प्रणाम आपको भी, लाख लाख शुक्रिया इतना अच्छा ज्ञान के लिए। बहुत अच्छे सुकून मिलता है योग करते हैं तब। जी हाँ, जरूर कीजिए, ध्यान योग करिए। आपने ध्यान योग का कोर्स किया हुआ है तो आप ध्यान योग अच्छे से आप करते रहिए। ओम राज हेमराम, ओम तत्सत। बहुत बहुत अभिनंदन है ओमराज जी। हमें क्या करना चाहिए? 21 क्या उम्र है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए और योग भी सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जीवन बहुत लंबा है। कैरियर तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर अच्छे से जीवन जीना आ गया तो तभी कैरियर बनाने का लाभ है। अगर जीना नहीं आया तो कैरियर बनाने का भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। और अगर जीना आ गया तो उस व्यक्ति का कैरियर बन ही जाता है। जिसको अच्छे से जीना आ गया, जिसको अपने प्रति, सेल्फ के प्रति, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ गई, तो उसे जीना तो अपने आप आ ही जाएगा और कैरियर भी वो बना ही लेगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई भी करिए और निश्चय ही ध्यान योग भी सीखिए। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो इसी के साथ चलेंगे। तो कैन ए गुरु टॉक, हाँ तो हो गया। कैन ए गुरु टॉक ऑन एनवायरमेंट इश्यूज, एटलीस्ट नॉट स्पिरिचुअल गुरु। Spiritual guru can't talk on the environment issue. This is not the work of spiritual guru. If he is talking on this type of topics, it means he is working like a environmental activist or a social activist. We can say that, but we can't say him for this type of activities. We can't say him spiritual master. That's all. ठीक है. For his spiritual work, we can say him spiritual master. But why a spiritual master need to do this type of things? Why a spiritual master? There is a question. Why a spiritual master need to do these type of things? Because he is a spiritual master. He should work for the spiritual awakening of the society. That is already a very big service for the human society, for the human beings. It's a great job to awakening, for working for the spiritual awakening of common man, common people. That can change, that can bring big change in society. That can bring, because transforming the human mind can solve all the problems of society. So therefore a spiritual master
can work for the, I don't know, to now these days there are a lot of spiritual masters. They are semi gurus, semi politician, semi social activists. Their personalities and their identities are mixture of lot of, they have lot of personalities, multi personalities people. Sometimes they are spiritual gurus, sometimes they are social activists, sometimes they are politicians. Okay, no problem. But after all, they need to work for the society, and if they are working, they are good people, no doubt. Karthik, sir, I am suffering physical pain. Then you should take medicine. आप मेडिसिन लीजिए, आप दवाई लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। जिनको ध्यान योग का कोर्स करना है वो नंबर दिए हुए नंबर पर आप उसको ज्वाइन करें और व्हाट्सअप मैसेज करें कि आप करना चाहते हैं। एक क्यूरी डाल दीजिए, आप एक क्वेश्चन डाल दीजिए कि हमें ध्यान योग का कोर्स करना है, आपको फिर उसका उत्तर दे दिया जाएगा। उसमें डिटेल आपको दे दिया जाएगा कि क्या क्या उसमें आपको करना है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ हम जो है चलते हैं यहाँ पर और चल कर इसको विराम देंगे। कफ वात पित्त के संतुलन से सत्यम शिवम सुंदरम जी नहीं, कफ वात के पित्त से शरीर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ होगा, फिर आप ध्यान योग करेंगे, फिर आप ध्यान योग करेंगे, तब सत्यम शिवम सुंदरम हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैन मेडिटेशन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स? यस, it can solve, but it also depend on level of your meditation. There are different levels of meditations. It depends on which level are you. If you are on the level of samadhi, on the level of sakshi bhava, turiya avastha, then it will solve the problems, all the problems. There will be no problem from this world for you if you have achieved that. There will be no complaint from this world. So meditation is needed. It will solve the problems, no doubt. ओम तत्सत। सभी को ओम तत्सत। इसी के साथ विराम देते हैं।